सबका स्वागत है माई एचबी प्रोग्राम में। और जितने भी हमारे लिसनर हैं, आज हम बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। और ऐसा टॉपिक है जो कि हमें कहीं ना कहीं डरा रहा है, कहीं ना कहीं हमें अवेयर भी कर रहा है, अलर्ट होने के लिए भी बोल रहा है। और ऐसे बहुत सारे कुछ अनलकी लोग भी होंगे जिनको या जिनकी फैमिली में या जिनके नियर डियर में या रिलेशन में कोई ना कोई डायबिटिक शुगर का बंदा आपको पेशेंट आ, होगा आपकी लाइफ में, जिसको आप जानते हैं। सो अल्टीमेटली ये क्या है और ये क्यों होती है। अक्सर हम पहले के टाइम पे जब इनिशियल फेज में ये कुछ पेशेंट इसके देखने को मिलते थे, तो उस टाइम पे हम जर्नली इसके बारे में बहुत सारी ऐसी चीज़ें बताते थे कि ये ऐसे लोगों की बीमारी है जो बहुत सिटी लाइफ में, मॉडर्न लाइफ में जीते हैं, जो ज़्यादा पैसे वाले हैं, ज़्यादा सक्सेसफुल हैं, उनको ये बीमारी होती है। बट अल्टीमेटली धीरे 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 इस मेटाबॉलिक डिसऑर्डर ने आज हमारे कॉमन मैन की मैं बात करूं, गांव देहात तबके की बात करूं, तो वहां तक डायबिटीज ने अपने पैर फैला लिए हैं। और आज के टाइम पे कोई ऐसा गांव नहीं बचा होगा जहां डायबिटीज का पेशेंट नहीं होगा, जहां डायबिटीज नहीं होगी। मुझे नहीं लगता पूरे इंडिया में, क्योंकि आज आप स्टेट्स के अनुसार, इसके डाटा के अनुसार देखेंगे, हर 9 में से एक आदमी को डायबिटीज है। यानी कि लगभग लगभग 120 120 मिलियन, यानी कि 12 करोड़ लोग ऐसे हैं इंडिया में जो कहीं ना कहीं अनट्रीटेड डायबिटीज का एक तरीके से शिकार हैं। और उसको वो, जिनको ट्रीटमेंट भी नहीं करवा रहे, अवेयर भी नहीं है। 12 करोड़ से ज्यादा जनसंख्या डायबिटीज से परेशान है और हाई ब्लड शुगर से परेशान है। सो मोरल ऑफ स्टोरी यही बनती है कि इसके बारे में अवेयर होना बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि अवेयर नहीं होंगे तो मान के चलिए कि अल्टीमेटली हम अपने आप को उसके बहुत नज़दीक लेके जा रहे हैं। जैसे कि आज का लाइफस्टाइल है, हमें नॉट ओनली डायबिटीज, मोटापा है, हाई ब्लड शुगर है, आपका फैटी लीवर है, आपका ब्लॉकेज जैसी बीमारी जिसको अथेरोस्क्लेरोसिस बोलते हैं, खून की नलियों में एक तरीके से जमाव होना, थक्का जमना। तो ये आप जर्नली मेटाबॉलिक डिसऑर्डर के रूप में देख पा रहे हैं। इनका कारण क्या है, आज ये क्यों इतना हम मॉडर्न भी हो गए हैं, आज मेडिकल फैसिलिटी भी पहले के ज़माने से बढ़ी हैं, आज हमारी अवेयरनेस नॉलेज भी ज़्यादा है, पर हमारी प्रॉब्लम आज जो है, वो बीमारी वाली जो प्रॉब्लम है, वो बढ़ती ही जा रही है, कम नहीं हो रही है। सो अल्टीमेटली यदि इसको कंट्रोल करना है या इसको आपने अपने जिंदगी से दूर रखना है, तो आपको बहुत अवेयर रहना पड़ेगा आने वाले टाइम में। सो आज हम ऐसे ही इस चीज़ पे बात करेंगे, एक पीपीटी के माध्यम से बात करेंगे एक्चुअली में। क्योंकि मैं ये बोल रहा हूँ, मेरा मानना है कि डायबिटीज से डरने की जरूरत नहीं है, अवेयर होने की जरूरत है। यदि आप डरेंगे तो ये और भी ज्यादा आपकी बॉडी में जल्दी से फैलेगा। रीजन क्या, आप स्ट्रेस में रहेंगे, तो स्ट्रेस भी एक कारण बन रहा है जो आपके टाइप 2 डायबिटीज का कारण बन रहा है। आइए इन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करते हैं, कैसे इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। एक पीपीटी के थ्रू मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला।
तो डायबिटीज, हाई ब्लड ग्लूकोज। यदि ब्लड में ग्लूकोज का लेवल हाई हो जाता है, इसको हम बोलते हैं डायबिटीज। ये हाई होने के क्या कारण हो सकते हैं? इसके बहुत सारे ऐसे कारण हैं जो हमें समझने पड़ेंगे। आ, इसी पे हम जाएंगे। सबसे पहले क्या है कि मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, एक वर्ड आता है, दैट इज मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। और ये डायबिटीज उनमें से एक है, मेन वाला है जो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। यानी कि मेटाबॉलिज्म का मतलब है कि आपका जो कैलोरीफिक साइकिल है जिससे आपकी पूरी बॉडी चलती है, एक एक तो पॉजिटिव वाला होता है जिसको एनाबॉलिक बोलते हैं, और एक होता है नेगेटिव वाला जिसमें आपका ब्रेक डाउन ज़्यादा होता है, एड ऑन कम होता है। तो उसको बोलते हैं कैटाबॉलिज्म। यानी कि एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म से मिलके मेटाबॉलिज्म बनता है। यानी कि एक बैलेंस, आपका कितना कंजप्शन है और कितना आपका बॉडी में उसको का यूटिलिटी से लेके आपकी सेविंग तक की हम बात करें तो इसको बेसल मेटाबॉलिक रेट बोला जाता है। और ये लेडीज एंड जेंटलमैन आपका हेरिडिटरी होता है, इसको चेंज नहीं किया जा सकता। हल्का फुल्का ये चेंज होता है, लाइक आपने स्पोर्ट्स वाले का थोड़ा सा मेटाबॉलिक रेट ज़्यादा मिलेगा मसल्स के कारण, या बात करें आपका यंग एज में हायर मेटाबॉलिक रेट होता है, जो बेसल वाला है। यानी कि माइलेज है, एक तरीके से जर्नल लैंग्वेज में बात करें तो ये बॉडी की माइलेज है। जैसे आपकी गाड़ी माइलेज देती है, ऐसे ही हमारी बॉडी की माइलेज है। तो आपने कुछ ऐसे लोगों को सुना होगा या देखा होगा कि कुछ लोग ये शिकायत करते हैं कि मैं बहुत कुछ खाता हूं फिर भी मेरे शरीर पे नहीं लगता है। इसका मतलब सीधा है कि उसकी बॉडी का जो एवरेज है वो बहुत कम है, उसकी बॉडी फ्यूल ज़्यादा यूटिलाइज करती है, और उसकी बॉडी सेव कम करती है। लाइक इंजन एक तरीके से ज़्यादा फ्यूल को लेता है, और ज़्यादा फुल फ्यूल को लेगा तो बॉडी में एक तरीके से स्टोर नहीं कर पाएगा, और वो ऐसी एक्टिविटी जो बिल्डिंग ब्लॉक्स वाली एक्टिविटी है उन पे ज़्यादा स्पेयर नहीं कर पाएगा एनर्जी को। तो ऐसे में अल्टीमेटली यदि मैं बात करूं, इसको बोलते हैं हाई बीएमआर वाले लोग। एक कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपसे बोलते हैं कि मैं तो कुछ भी खाता हूँ, पानी भी पीता हूँ, तब भी वो मेरा तो वेट बढ़ जाता है। ये होते हैं लो बीएमआर। इनकी जो एवरेज है बॉडी की वो बहुत कम होती है, उनकी बॉडी कम एनर्जी पे ही काम कर लेती है। ऐसे में उनकी बॉडी में ज़्यादा सेव होता है चीज़ें। तो अल्टीमेटली बीएमआर ही डिसाइड करता है आपकी बॉडी में कितना कैलोरी कंजप्शन होगा, कितना स्टोर होगा। सो इस बेसल मेटाबॉलिक रेट से हमारी बॉडी की बहुत सारी चीज़ें तय होती हैं। कुछ लोग बहुत लंबे टाइम तक स्लिम रहते हैं, कुछ लोग बचपन से ही ज़्यादा मोटे दिखते हैं। दिस इज ऑल अबाउट द जेनेटिक, क्योंकि बीएमआर जो है वो आपके जेनेटिक प्रीडिस्पोजल पॉइंट ऑफ व्यू से कंट्रोल होता है। यानी कि जेनेटिकली वो कंट्रोल्ड है, जो आपके जीन में आया है वैसा ही आपका जीन यहाँ पे बिहेवियर करता है। लेडीज एंड जेंटलमैन, मेटाबॉलिक में आपकी बॉडी यदि एबनॉर्मल हो जाए, ये अनबैलेंस हो जाए, तो अनबैलेंस होने की वजह से आपको कोई ऐसी चीज़ें हो सकती हैं, जैसे मेटाबॉलिक केमिकल रिएक्शन से होता है। केमिकल में कुछ हॉर्मोन्स होते हैं, कुछ एंजाइम्स होते हैं। यदि ये आपकी बॉडी में कम बनना स्टार्ट हो जाए तो ये अनबैलेंस होना स्टार्ट हो जाएगा, या बन रहे हैं बॉडी उसको यूटिलाइज ना करे तो ये तब भी अनबैलेंस हो जाएगा। जैसे कि आपकी गाड़ी में तेल तो है, पर वो उसकी जो पाइप है उसमें ब्लॉकेज है और इंजन तक आपका फ्यूल नहीं पहुंच पाता, तो आपका इंजन कई बार स्टार्ट नहीं होता, कई बार चलते चलते भी कुछ जर्क टाइप का फील करते या झटके से मारता है। तो ऐसे ऐसे ही हमारी बॉडी भी है। यदि उसमें प्रॉपर एंजाइम, हॉर्मोन्स और प्रॉपर जो डाइजेशन के केमिकल्स नहीं बनेंगे तो हमारी बॉडी भी कैलोरी को और साइकिल को मेंटेन नहीं कर पाएगी, जिसकी वजह से हमें बहुत सारे चैलेंज देखने को मिलते हैं। उनमें से एक बहुत बड़ा चैलेंज है डायबिटीज़। और जो डायबिटीज़ है, जिसमें हम टाइप 2 डायबिटीज़ की बात करेंगे, ओबेसिटी है, मोटापा भी उसी में से एक आता है।
आपका हाई कोलेस्ट्रॉल जो होता है, लिपिडीमिया, जिसमें ट्राइग्लिसराइड से लेके एलडीएल तक ज़्यादा बड़ा होता है, हाइपरटेंशन है, थायराइड के डिसऑर्डर्स हैं। ये मेटाबॉलिक बेसिकली एक जनरल एग्जांपल, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हैं जो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर की कैटेगरी में आते हैं। तो यहाँ पे डायबिटीज, लेडीज एंड जेंटलमैन, है क्या? आपकी ऐसी कंडीशन जहां आपका ब्लड शुगर हाई हो जाता है, उसको हम डायबिटीज बोलते हैं। यानी कि हाई होने का मतलब है कोई ना कोई ऐसी चीज है जो बॉडी में उसको यूटिलाइज करने से रोक रही है। यूटिलाइज यानी कि आपके टैंक में, आपकी गाड़ी के टैंक में ऑयल है बट आपके इंजन तक नहीं पहुंच पा रहा, जिसकी वजह से आपकी बॉडी, आपकी गाड़ी नहीं चल पाती। सेम लाइक दैट, आपकी बॉडी में ग्लूकोज तो है बट उसको बॉडी यूटिलाइज नहीं कर पा रही। उसके कारण में हम डिस्कस करेंगे क्यों नहीं यूटिलाइज कर पाती। तो इससे ब्लड का लगातार जो एक नॉर्मल रेंज है उससे ऊपर वो बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। और नॉर्मल रेंज से ऊपर बढ़ जाए, उसी को हम डायबिटीज बोलते हैं। और इस टाइप की डायबिटीज को हम टाइप 2 डायबिटीज बोलते हैं। सो यहाँ पे इंसुलिन इसका मेन, इसको यूज करवाने वाला होता है। मेन जो जिसके कारण ग्लूकोज बॉडी में यूटिलाइज होता है, वो इंसुलिन नाम का हार्मोन होता है। सो ये यदि सही तरीके से काम ना करे तो हाई ग्लूकोज है हमारी आईज को, किडनीज को, हार्ट को, नर्व सिस्टम को, इम्यूनिटी को और मल्टीपल ऑर्गन्स को फेल करना स्टार्ट कर देता है, उनकी डिसफंक्शनिंग करना स्टार्ट कर देता है। और अल्टीमेटली हम दिक्कत में आना स्टार्ट हो जाते हैं। हमें बहुत सारी ऐसी बीमारियां लगना स्टार्ट हो जाती हैं जो केवल डायबिटीज़ थी, वो हार्ट की बीमारी भी ज़्यादा पैदा करती है, वो लीवर की बीमारी पैदा करती है, वो किडनी की बीमारी, कैंसर जैसी बीमारी के मोर प्रोन हो जाती है बॉडी। सो इंडिया सेकंड हाईएस्ट नंबर ऑफ डायबिटिक इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना। बट राइट नाउ ये इसको क्रॉस कर रहा है कि हम अब नंबर 1 पे आ गए हैं। और इंडिया में अभी 120 मिलियन पीपल यानी कि 12 करोड़ लोग आज के टाइम पे डायबिटीज से सफ़र कर रहे हैं। और यहाँ पे सेडेंट्री लाइफ, अनहेल्दी डाइट्स, राइजिंग ओबेसिटी रेट, ये 2025 के इकोनॉमिक्स टाइम्स में छपा हुआ आर्टिकल बता रहा है कि आज लोगों का जो आलसी भरा जीवन है, अनहेल्दी डाइट है और ओबेसिटी, मोटापा जो हाई रेट से बढ़ रहा है, उसी के कारण डायबिटीज होने के चांसेस भी ज़्यादा हैं। सो यहाँ पे जीडीपी में भी बहुत बड़ा लॉस देखने को मिलता है डायबिटीज की वजह से। सो अल्टीमेटली टाइप में आते हैं तो टाइप 1 जो होती है वो बचपन से ही होती है। और ये टोटल जितने केस होते हैं उसमें से ओनली 100 में से 5% लोगों को ही टाइप 1 मिलती है। तो यहाँ पे 95% जो है वो टाइप 2 डायबिटीज है, जो कि अडल्टहुड में सेट होती है। यानी कि आप जवान हो जाएंगे तब जाके ये टाइप 2 आती है। टाइप 1 बचपन से है। इंसुलिन में इसमें इंसुलिन का प्रोडक्शन होता ही नहीं है। और इंसुलिन टाइप 2 में क्या है, इंसुलिन का प्रोडक्शन होता है बट रेजिस्टेंस पैदा हो जाता है, तो इंसुलिन काम का ही नहीं है, काम ही नहीं कर पाता। और गैस्ट्रेशनल जो डायबिटीज है, कई बार ऐसा प्रेगनेंसी में भी देखने को मिलता है कि फीमेल्स को फिर प्रेगनेंसी के दौरान भी डायबिटीज हो जाती है। सो ऐसे में अभी इम्पोर्टेंट क्या है, मैं आपको थोड़ा सा यदि ब्रीफ करूं। देखिए, आप कोई भी फूड खाते हैं, यहाँ से आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट में क्लियरिटी आएगी डायबिटीज कहाँ से पैदा हो रही है और हम उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। यस, आपने कोई भी फूड खाया, कोई भी आपने भोजन किया, जैसे अब डिनर का टाइम है, ये आपके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में गया और ये ब्रेक डाउन हो जाता है ग्लूकोज, अमाइनो एसिड प्लस फैटी एसिड। यानी कि बड़ा भोजन छोटा में टूट जाता है माउथ में, तो आपके दांत इसको छोटा कर देते हैं। स्टमक में जाएगा, वहाँ एसिड होता है, वो छोटा कर देता है केमिकल रूप से। और आपके एंजाइम है वो इसको तोड़ के और छोटा कर देते हैं। और ग्लूकोज जाता है ब्लड में। लेडीज एंड जेंटलमैन, जैसे ही ग्लूकोज ब्लड में जाता है तो सिग्नल आता, बॉडी एक ऐसा सिस्टम है
ऑटोमेशन, प्रकृति ने हमें ऐसा बनाया कि इसमें सारी चीज़ ऑटोमेटिकली बैलेंस अपने आप रहती हैं। जैसे ब्लड में जाएगा तो सिग्नल आएगा किसके पास? पेनक्रियाज के पास। ये आपका पेनक्रियाज है। पेनक्रियाज पेनक्रियाज के पास सिग्नल आएगा क्या बनाने के लिए? इंसुलिन बनाने के लिए। अब पेनक्रियाज ने इंसुलिन बनाया। अब ब्लड से आपका जो ग्लूकोज है वो ट्रेवल करता है कहाँ पे? लीवर। नंबर वन लीवर। नंबर टू मसल्स। नंबर थ्री एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू। थोड़ा सा यहाँ ध्यान देके समझेंगे तो आप पूरी जिंदगी डायबिटीज के बारे में अवेयर हो जाएंगे और आप इस चीज को कंट्रोल कर पाएंगे। ये आपकी मसल थी, आपका लीवर था। अभी क्या होता है, कोई भी बॉडी में केमिकल है, हार्मोन है, आप आपसे मैं एक और हार्मोन है या एंजाइम है जो अंदर बॉडी में डाइजेशन में बहुत सारे फंक्शन में काम करते हैं। आप से एक बात पूछना चाहता हूं मैं। आप यहाँ जनरली थोड़ा सा सोचेंगे। आप कोई भी नॉन वेजिटेरियन जो होते हैं वो ब्लड वो नॉन वेजिटेरियन पार्ट को डाइजेशन के थ्रू तो खा लेते हैं, उसमें ब्लड भी जाता है उस एनिमल का, जो जिस एनिमल की बॉडी हमने एज ए नॉन वेज फूड खाया। तो क्या वो ब्लड जाके कोई रिएक्शन करता है? आपको देखने को नहीं मिलती है ज्यादा रिएक्शन। क्या उसी एनिमल का ब्लड आप चढ़वा सकते हैं? नहीं चढ़वा सकते, क्योंकि वहां पे एंजाइम थे, कुछ चीजें ऐसी थी वो सीधा जाएंगी तो हमारे को डैमेज कर सकती हैं जो हमारी बॉडी के नहीं है। दूसरा, आप देखिए, स्नेक बाइट, सांप का यदि आपको जहर मिले तो आप पी जाएंगे तो कुछ नहीं होने वाला है, आपको ज्यादा कुछ नहीं होने वाला है, ऐसा ट्राई मत करना। बट यदि डायरेक्टली बाइट करता है तो उसमें प्रोटीलेज नाम के एंजाइम होते हैं जो प्रोटीन को एक तरीके से डीनेचर कर देते हैं, तोड़ने में हेल्प करते हैं और बॉडी को गलाने में वो हेल्प करते हैं, वो एंजाइम है। सो यानी कि एक तो आपका न्यूरोटॉक्सिन, एक हीमोटॉक्सिन, दो टाइप के एक तरीके से विनोम होते हैं स्नेक में। सो अल्टीमेटली ये क्या है? ये एक तरीके से इसमें एंजाइम है, इसमें कुछ ऐसे केमिकल हैं जो बॉडी में डायरेक्टली यदि इंजेक्ट करेंगे तो बॉडी को ये आप देखेंगे बहुत सारे स्नेक बाइट से मौत भी हो जाती है। बट वही स्नेक को यदि बहुत सारे आप ट्राइब देखेंगे उसको खा जाते हैं। तो अल्टीमेटली क्या है, हमारे बॉडी को ये मेन सिस्टम बना है, इसके थ्रू बॉडी अपने आप को एडजस्ट कर ले। कितना अच्छा सिस्टम बना है। केला आप वेज खाते हैं, एप्पल आप वेज खाते हैं, अमरूद आप वेज खाते हैं, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल आप वेज वेज खाते हैं। वेजिटेरियन आदमी भी वेजिटेबल खा के नॉन वेज बना देता है, मसल बना लेता है, सारी चीजें बना लेता है। तो प्रकृति ने हमें इस तरीके से डेवलप किया है कि हमारे यहाँ सब कुछ सिस्टम से होता है। सो ऐसे ही एक होता है लोक एंड की हाइपोथेसिस। लोक एंड की थ्योरी क्या कहती है कि जी, एक जो ताला है, एक जो ताला है उसकी स्पेसिफिक ही चाबी होती है, उसकी चाबी स्पेसिफिक ही होती है। यदि ये आप देखेंगे आपके घर के भी हर ताले की अलग चाबी है, वो एक दूसरे के साथ मिक्स नहीं होती। ऐसे ही जब भी ग्लूकोज लीवर के पास जाएगा तो यहाँ पे लोक लगा हुआ है, एक चैनल बना हुआ है, एक चैनल बना हुआ है। इस चैनल को इंसुलिन आके इसको एक्टिवेट, इसको इस चाबी लगाता है और चाबी लगाते ही एक गेट ओपन होता है जिसको बोलते हैं हम ग्लूकोज चैनल। सो ग्लूकोज जो है यहाँ पे जाके अंदर चला जाता है और ग्लूकोज जब अंदर जाता है तो ग्लूकोनियोजेनेसिस बोलते हैं हमको, ग्लूकोनियोजेनेसिस से लेके ग्लाइकोलाइसिस, यानी कि बॉडी में
ग्लूकोज स्टोर हो जाता है लीवर के थ्रू, ग्लाइकोजन बन जाता है। तो इस तरीके से लीवर इसको अंदर आने देता है। यदि इंसुलिन वाली जो चाबी है, ताले की चाबी है, वो गुम हो जाए या वो चाबी जर जाए, उस पे जंग लग जाए, तो ताले को वो अनलॉक नहीं कर पाएगी। इस इंसुलिन पे यदि जंग लग जाता है, जनरल भाषा में बोल रहा हूं, इसको बोलते हैं रेजिस्टेंस। कि भाई साहब बहुत दिन हो गए खोले हुए, आपका जंग लगा हुआ है, ताला और चाबी एक कॉम्पिटेबल नहीं, और एक दूसरा ओपन नहीं हो रहा है आपका लॉक, जिसकी वजह से आपका गेट नहीं खुल रहा है ग्लूकोज को अंदर जाने का। और ग्लूकोज क्या होगा, बाहर ब्लड में ही घूमना स्टार्ट करेगा, ज्यादा बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। सेम एडिपोज टिश्यू में भी वही आपका इंसुलिन यहाँ पे आके इसको एक्टिवेट करता है, और यहाँ से आपका गेट ओपन हो जाता है, किसका, ग्लूकोज को अंदर आने का। तो ये भी स्टोर कर लेते हैं, मसल ग्लूकोज को यूटिलाइज कर लेती हैं। सो इंपॉर्टेंट क्या है, इंसुलिन नाम की चाबी आपके पास नहीं होगी तो अल्टीमेटली आपको, जैसे अब टाइप 1 है, बचपन से है, जो वहां पे इंसुलिन बन ही नहीं रहा, यानी कि चाबी बन ही नहीं रही, चाबी है ही नहीं, लोग बंद हैं, तो इसलिए बाहर से आपको इंजेक्ट करवाना पड़ता है, चाबी बाहर से बनवानी पड़ती है। अब ये चाबी कौन बना रहा है, ये पेनक्रियाज बना रहा है। अब अब टाइप 2 में क्या है, इंसुलिन तो बन रहा है, बट ये यहाँ रेजिस्टेंट पैदा है, और वो बहुत सारी रीजन से इंसुलिन का रेजिस्टेंस होता है। स्ट्रेस उसमें से एक बहुत बड़ा रीजन है, जिसको बोलते हैं चिंता चिता के समान होती है। उसके बाद आपका स्लीप साइकिल, आपका ओबेसिटी, जेनेटिक, बहुत सारे ऐसे हार्मोन की थेरेपी, जो लोग हार्मोन की थेरेपी लेते हैं उनमें भी ये देखने को मिलता है। स्ट्रेस है, सेडेंट्री लाइफ है, अनइवन ईटिंग है, और लाइक जेनेटिक इशू है। इसमें आपका क्या होगा कि आपका जो इंसुलिन बन रहा है बट काम नहीं कर पा रहा, जिसकी वजह से ब्लड में कंटिन्यू ग्लूकोज जो है उसका लेवल बढ़ता चला जाता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, डायबिटीज बोल देते हैं, और डायबिटीज टाइप 2 बोल देते हैं, जिसमें इंसुलिन बन रहा है पर काम नहीं कर रहा है, इंसुलिन रेजिस्टेंस है। सो यहाँ पे अल्टीमेटली आप देखेंगे, अब क्या करेगा लीवर, क्या करेगा, अब आपकी सेल तो डिमांड कर रही है, सेल के पास एनर्जी नहीं है, क्योंकि ईंधन डालने के लिए दरवाजा खुल नहीं रहा है सेल के पास। वो चिल्ला रही है, मुझे एक तरीके से और ज्यादा मुझे एनर्जी चाहिए, एनर्जी चाहिए। तो लीवर में जमी हुई फैट को ये वापस से ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है और ब्लड में रिलीज कर देता है। अब ब्लड में रिलीज करेगा तो वापस से फिर हो जाएगा मसल के पास, मसल के पास जाएगा, वहां चाबी नहीं है, गेट खोल चाबी है तो उससे ताला ओपन नहीं हो रहा है, लॉक ओपन नहीं हो रहा है। सो अल्टीमेटली आप देखेंगे डायबिटीज के कुछ केस में एकदम से वजन घटना लंबे टाइम के बाद घटना स्टार्ट हो जाता है। रीजन क्या है, बॉडी को चाहिए कैलोरी, बॉडी के पास कैलोरी नहीं है, तो बॉडी अपने फैट को यूटिलाइज करना स्टार्ट कर देती है जो जमा है, और बंदे का वेट जो है वो गिरना स्टार्ट हो जाता है। सो अल्टीमेटली आप देखेंगे, अब ये जाता है आपकी अब ये जाता है आपकी किडनी के पास जाता है। अब किडनी ने क्या करना है, फिल्टर करना है, किसको, ग्लूकोज को। ये फिल्टर करेगा, ग्लूकोज आएगा यूरिन में, और ग्लूकोज जैसे यूरिन में आएगा तो ऑस्मोटिक नाम का एक प्रेशर होता है हमारी बॉडी में, जिसके कारण सारी चीज चलती हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो अनबैलेंस हो जाएगा, और उससे उसके अनबैलेंस से बहुत सारे ग्लूकोज के साथ इलेक्ट्रोलाइट्स एंड फ्लूइड जो है वो लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा, इसको बोलते हैं। और लॉस होगा, और बार बार में इसको, किडनी पे प्रेशर है ग्लूकोज को बाहर निकालने के लिए, बार बार में बहुत सारे डायबिटीज वाले लोगों को बार बार में यूरिन की प्रॉब्लम आती है, इसको बोलते हैं पोली यूरिया, यानी कि बार बार में पेशाब आना। रीजन क्या है, किडनी को ये बाहर निकालना है, और इसके साथ बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट और पानी जो है वो बाहर निकल जाता है, जिसकी वजह से आप बार बार जो पेशाब कर रहे हो तो आपको क्या होगी, अंदर बॉडी के अंदर कमी होनी स्टार्ट हो जाएगी, किसकी, कमी स्टार्ट हो जाएगी आपके वाटर की। तो आपको देखेंगे इनका गला सूखा रहता है, डायबिटीज वाले लोगों का गला सूखा रहता है, क्योंकि
किडनी के थ्रू पानी ज़्यादा लॉस हो रहा है, इलेक्ट्रोलाइट लॉस ज़्यादा हो रहा है। तो ऐसे में उनको आ, आ, एक तरीके से ज़्यादा क्या लगेगी, ज़्यादा प्यास लगेगी, गला सूखा रहेगा। अब सेल के पास एनर्जी नहीं मिल रही है, सेल बोलेगी कि भाई साहब एनर्जी दो, तो उसको बार बार में भूख वाले हार्मोन बॉडी प्रोड्यूस करेगी, ज़्यादा भूख लगेगी। तो ऐसे में पॉलीफेजिया, पॉलीयूरिया, ये बार बार में भूख लगना, बार बार में पेशाब जाना, बार आपका गला सूखा रहना, बार बार में प्यास प्यास लगना, ये अल्टीमेटली आप देखेंगे ये इसके सिम्टम्स होते हैं। कहाँ से स्टार्ट हुए? ये स्टार्ट हुए आपका ग्लूकोज सेल में नहीं गया और ईंधन नहीं मिला, और वो किडनी उसको फिल्टर करने पे लगी, पानी ज़्यादा बाहर निकल गया, प्यास लगी, सेल के पास कैलोरी नहीं है, उसको बार बार में भूख लग रही है, तो इसलिए वो बार बार में भूख लगा रहा है। अब क्या होगा अल्टीमेटली, आपका जो पेनक्रियाज है, आप बाहर से जो लगातार जैसे इनको ज्यादा भूख लगती है तो दोबारा फिर उन्होंने खाना खाया, अब दोबारा दोबारा खाना खाया, फिर से ब्लड में ग्लूकोज बढ़ा, फिर से पेनक्रियाज ने इंसुलिन बनाया। सो इंसुलिन बना बना के ये भी थक जाता है, और अल्टीमेटली इसके बनाए इंसुलिन से कुछ काम नहीं हो रहा, और ये एक्स्ट्रा लोड, एक्स्ट्रा काम करता है, और एक्स्ट्रा काम करते करते ये थकना स्टार्ट हो जाता है, इसमें इन्फ्लामेशन बढ़ता है और इसकी डिसफंक्शनिंग होनी स्टार्ट हो जाती है। अकेला ये इंसुलिन नहीं बनाता, हमारे बहुत सारे जैसे आपके प्रोटीन है, आपका फैट है, उसको डाइजेस्ट करवाने में एंजाइम भी बनाता है। तो डाइजेशन सिस्टम का, पाचन तंत्र का ये मेन ऑर्गन है, अकेला ये इंसुलिन नहीं बनाता है, बहुत सारे एंजाइम बनाता है जो हमारे खाना पचाने में, डाइजेशन में हमारी हेल्प करते हैं। और इस पे इतना प्रेशर पड़ जाता है तो अल्टीमेटली बंदे को बहुत सारे मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होना स्टार्ट हो जाते हैं। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, ये प्रोसेस था। अब ये प्रोसेस यदि आप इसको समझना चाहें, ये हमने अनबैलेंस कर दिया। एक हमारा था ईटिंग विंडो, इसको ठीक करना है तो कैसे किया जा सकता है? ईटिंग विंडो आपको देखना पड़ेगा। ईटिंग विंडो का मतलब है खाना खाने के लिए मुंह कब कब खोलना है। आपके पास 24 घंटे हैं, 24 आवर्स हैं, पर 24 घंटे नहीं खा सकते, बॉडी को भी रेस्ट चाहिए, पेनक्रियाज को भी रेस्ट चाहिए, लीवर को भी रेस्ट चाहिए, डाइजेशन सिस्टम को भी रेस्ट चाहिए। तो ये माना गया है आपके सुबह 8 AM से जो आइडेंटिकल टाइम होता है वो 6 PM तक ही माना गया है, किसका? खाना खाने का, ओपन विंडो होने का। यानी कि ये कितने घंटे का विंडो है? ये आपका 8 घंटे का विंडो है, और 16 घंटे हमें खाली पेट रहना होता। पहले के लोग तो ऐसा ही करते थे, इसलिए उनको डायबिटीज नहीं थी। अभी अल्टीमेटली क्या है, इसको हमने एक्सटेंड कर दिया है, ये हम एक्सटेंड ले गए हैं नॉर्मली 10 बजे तक। अब 10 से 11, 12 बजे तक भी लोग खा रहे हैं। अब 12 बजे तक लोग खा रहे हैं, तो अल्टीमेटली ये विंडो बढ़ के हो गई है 12 से 14 घंटे की, और खाली पेट रहना ऑलमोस्ट 10 घंटे से 12 घंटे ही बंदा खाली पेट रह रहा है। पहले इतने घंटे होता था, और पहले लोग फिजिकल वर्कआउट करते तो कैलोरी बैलेंस भी हो जाती थी। सो आप जैसे वो सुबह 8 बजे आपने कुछ खाया, तो लेडीज एंड जेंटलमैन, आपके पेट में जब ये गया, डाइजेशन ट्रैक में जब ये गया, तो ये डाइजेशन ट्रैक से यहाँ पे इस हिस्से में रहता है ये 5 घंटे तक, 5 से 6 घंटे तक। फिर यहाँ से जाता है ब्लड में, ब्लड से जाता है लीवर के पास, लीवर के पास 3 से 4 घंटे रहा। तो लगभग लगभग ये 8 से 10 घंटे। फिर इसको 2 से 3 घंटे ये आपकी गया बॉडी के अदर पार्ट में जहाँ यूटिलाइज होना था इसका। सो ये 12 घंटे से लेके 14 घंटे हुए। फिर इसको बाहर भी निकलना है किडनी के थ्रू, आप फ्रेश होते हैं गट के थ्रू, यानी कि यूरिन, और आप सुबह जो सोच के लिए जाते हैं वो आपके 1 से 2 घंटा वो चाहिए। तो ये अल्टीमेटली कोई भी चीज खा रहे हैं तो उसको 16 घंटे पूरी बॉडी में एक साइकिल चाहिए बाहर निकलने तक का, खाने से लेके बाहर। यदि इसको आप कम करेंगे तो ये साइकिल अनबैलेंस होगा, और साइकिल अनबैलेंस होगा तो आपको सिम्टम्स आने शुरू होंगे, बहुत सारे मेटाबॉलिक सिम्टम्स आएंगे, कभी फैटी लीवर दिखेगा, कभी आपको ब्लॉकेज, कभी किडनी की प्रॉब्लम, और कभी डायबिटीज। सो ये यदि आप इसमें सुधार करना चाहते हो तो अल्टीमेटली क्या करना है, आपको सुबह 8 AM पे
खाना स्टार्ट करना है और 6 बजे बंद कर देना है, 6 PM पे बंद करना है। यदि आप डायबिटीज़ के शिकार हैं तो आपको आज से ही अपनाना चाहिए। और ये जो विंडो है इसको बोल देते हैं फूड की विंडो, खाने की विंडो। अब इस फूड को भी 3 हिस्सों में बांटा गया है। इसको 3 पोर्शन में बांटना है, 3 पोर्शन में बांटना है। ये आपका सबसे बड़ा पोर्शन है जिसको हम ये लिख सकते हैं, F O लिख सकते हैं, यहाँ O यहाँ D। फूड को ऐसे बांटो। ब्रेकफास्ट आप बड़ा कर सकते हैं। और ब्रेकफास्ट में हमेशा आप देखेंगे सबसे बेस्ट तरीका होता है डायबिटीज वाले लोगों के लिए कि वो फ्रूट्स ब्रेकफास्ट में ज़्यादा खाएं और वो सीजनल खाएं। आप फ्रूट्स खाने के बाद कुछ नहीं खाना है, एक आधा भीगा हुआ ड्राई फ्रूट्स इसमें साथ में लेना है। लंच के टाइम पे सैलेड ज़्यादा लेना है और ट्रेडिशनल जो खाना आपके घर में बन रहा है वही खाना है। बस पोर्शन साइज आपको कंट्रोल रखना है। पहले ये फुल प्लेट आपने खानी है, फिर आपने कोई जो घर में बना हुआ खाना वो खाना है। शाम को भी आपको ट्रेडिशनल फूड, सैलेड, सूप जैसी चीज़ें लेनी है और 6 बजे कट कर देना है। यदि आप 90 दिन तक ऐसा कर सकते हैं तो आपका पेनक्रियास रिवाइज हो जाएगा, आपका डायबिटीज का इंसुलिन का जो रेजिस्टेंस है वो ब्रेक हो जाएगा, आपका लीवर सही हो जाएगा, आपकी बहुत सारी चीजें सुधार में आना स्टार्ट हो जाती हैं। और आप देखेंगे पहले 10 दिन में ही इसका रिजल्ट आपको देखने को मिलता है। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, यहाँ पे अल्टीमेटली ईटिंग विंडो इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द डायबिटिक पीपल। ईटिंग विंडो, और ईटिंग विंडो में भी 8 घंटे की विंडो ओपन रहनी चाहिए। 8 में से हैवी ब्रेकफास्ट, हैवी के बाद मॉडरेट आपका लंच, फिर लाइट आपका HML आप इसको बोल सकते हो, हाई से मॉडरेट एंड लाइट। सो हाई हैवी ब्रेकफास्ट करें, मॉडरेट लंच करें, फ्रूट्स यहाँ पे ही लें, यहाँ पे सैलेड लें, यहाँ पे सैलेड लें, यहाँ फ्रूट्स नहीं लेने हैं। सो ये इस तरीके से आप अपने मेटाबॉलिक इस पर्टिकुलर चीज़ को बैलेंस कर सकते हो। सो वापस से PPT पे आते हैं। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। लोकेंट की हाइपोथेसिस का मतलब ये है, ये इंसुलिन का एक रिसेप्टर था। यहाँ इंसुलिन आएगा, चाबी खुलेगी और जैसे ही घुमाओगे, जैसे आपने गुल्लक में देखा होगा ना, पैसे डालने के टाइम पे चाबी घुमाते हो तब वो खुल जाता है, ऐसे ग्लूकोज का चैनल खुलेगा और ग्लूकोज अंदर जाना स्टार्ट हो जाएंगे। ग्लूकोज अंदर जाएंगे तो यहाँ पे आपका माइटोकॉन्ड्रिया में इसको ग्लूकोज को ATP में ब्रेक कर दिया जाता है। ग्लूकोज कन्वर्ट इनटू ATP। ATP ही फाइनल आपकी एनर्जी, इसी से आपकी बॉडी, मैं बोल पा रहा हूँ, आप सुन पा रहे हो, इसकी वजह से। अब ये नहीं जाएगा तो बॉडी कमजोर होगी और अल्टीमेटली आपका इंसुलिन पेनक्रियास बना बना के थक जाएगा और आप अल्टीमेटली वाइटल ऑर्गन डैमेज, फेलियर की तरफ और अल्टीमेटली डेथ की तरफ लोग जल्दी अग्रसर हो जाते हैं। सो यहाँ पे अल्टीमेटली पैनक्रियाज में ही आपका ये सारी चीज़ें बनती हैं, यानी कि इंसुलिन बनता है। और पैनक्रियाज में बनने के बाद ये जो मैंने आपको हाइपोथेसिस बताया, यहाँ मसल में जाएगा, ग्लूकोज के चैनल, ये ग्लूकोज है, ये अंदर जाएगा चैनल के थ्रू। ये इंसुलिन था, इसका रिसेप्टर था, ये इंसुलिन यहाँ पे आया, इसकी यहाँ चाबी लगी, ये ओपन हो गया, ये ग्लूकोज अंदर गया और ऐसे यूज हो गया। यदि ये बंद कर दिया जाए, ये या खोलने के लिए ये ना हो, अब बंद कैसे हो रहा है? अब मोटापा है, ये चैनल कवर है फैट से, बहुत सारा मोटापा है, डेफिशिएंसी है, डेफिशिएंसी है, कुछ आपके प्रॉपर डाइट नहीं ले पा रहे, स्ट्रेस है, स्ट्रेस की वजह से भी इंसुलिन का रिसेप्टर सही काम नहीं करता, बहुत सारे डेफिशिएंसी, जो भोजन की कम में आपको न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं मिल रहा उसकी कमी में भी। सो अल्टीमेटली, और जेनेटिकली भी कई बार ये हो जाता है। सो अल्टीमेटली आप एक तरीके से डायबिटीज के शिकार हो जाते हैं, हाई ब्लड ग्लूकोज के शिकार हो जाते हो। सो पैनक्रियास तो इंसुलिन सिक्रेट कर रहा था, सेल ने मना कर दिया लेने के लिए। सो ये फिर बार बार में इंसुलिन प्रोड्यूस कर रहा है और लाइक ये आपका ग्लूकोज है वो ब्लड में बढ़ता जा रहा है, वो कन्वर्ट नहीं हो पा रहा और बॉडी में इन्फ्लामेशन बढ़ता जा रहा है। और ऐसे में लोग कार्ब ज़्यादा खाते हैं। डायबिटिक वाले लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आप डायबिटीज़ के केस में हमेशा कार्ब नहीं, हाई फाइबर, प्रोबायोटिक और प्रोटीन वाले फूड की ज़्यादा अपनी डाइट में ज़्यादा रखें। सीजनल एंड ट्रेडिशनल रखें। सुबह फ्रूट्स ज़्यादा आप यूटिलाइज करें। सुबह आपने अनाज वनाज ना खाएं, या कोई ग्रेन, मल्टीग्रेन या दूध से बनी चीज़ें ना खाएं, तो आप बहुत जल्दी अपने इस
हाई ग्लूकोज ब्लड ग्लूकोज को रिवर्स कर सकते हैं। सो यहाँ पे ग्लूकोटॉक्सिसिटी भी बीटा सेल डैमेज करती है, लिपोटॉक्सिसिटी भी बीटा सेल पे स्ट्रेस डालती है, और इन्फ्लामेशन भी पैनक्रियाज पे दिक्कत डालता है। सो जेनेटिकली भी यदि कोई इश्यू है पीछे से ही आपके अनुवांशिक, तो उसके कारण भी ये दिक्कत आ सकती है। सो स्ट्रेस, हार्मोन इनबैलेंस, बॉडी फैट, फिजिकल इनएक्टिविटी, हाई शुगर फैट डाइट, स्लीप डिस्टरबेंस, ये रीजन बनते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस के। और अल्टीमेटली हम ऐसी बीमारी का शिकार हो जाते हैं। सो अभी हीपेटिक इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ रहा है। अब ये ना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है कि इंसान लीवर पे है, लीवर पे आज जाके इंसान को ये रेजिस्टेंस आ रहा है। ये इंसुलिन यहाँ आके इस ओपन नहीं कर पाता जिसके ग्लूकोज अंदर जा पाए। और लीवर ने ही स्टोरेज का काम करना, लीवर ने ही, आप जब भूखे रहते हैं, आप जब फास्टिंग पे होते हैं, व्रत करते हैं, उस टाइम पे उपवास करते हैं, उस टाइम पे लीवर ही आपको ज्यादा एनर्जी स्टोर वाली चीज को आपको निकाल के देता है। यदि लीवर के लेवल पे इंसुलिन का रेजिस्टेंस बढ़ता है तो ये सीधा का सीधा मौत को बुलावा देना है, और आज के टाइम पे ये होता जा रहा है। सो बी अवेयर अबाउट दैट कि आपको इंसुलिन का रेजिस्टेंस जो है इन चीज़ों के कारण आपकी बॉडी में ना बढ़े, और आप हेल्दी जिए, वेल्दी जिए, और खुशियों के साथ आप अपनी लाइफ को बिताएं, यही हमारी कामना है। सो इसलिए अल्टीमेटली मैंने बताया, पॉलीफेजिया, बार बार में भूख लगेगी क्योंकि सेल के पास एनर्जी नहीं है। ब्लड में ही ग्लूकोज है, सेल में नहीं गया तो एनर्जी में कन्वर्ट। बार बार में प्यास लगेगी कि किडनी ज़्यादा फिल्टर कर रही है, ज़्यादा पानी लॉस हो रहा है। और न्यूरोपैथी आपको देखेंगे बहुत सारे, रेटिनोपैथी, आपकी आंखों में ग्लूकोमा, रेटिनोपैथी, आंखों से दिखना, ये इसके डायरेक्टली इसके इफेक्ट हैं बॉडी पे। और आप देखेंगे इन्फेक्शन से लेके एम्पुटेशन तक जाना पड़ता है, यानी कि कई बार हाथ, बेसिकली पैर गल जाते हैं और वो नॉन ट्रीटेबल हो जाते हैं और पैर को कटवाना भी पड़ता है। सो ये डायबिटीज एक बहुत नाम इसका शुगर है, शुगर की बीमारी, पर जितना स्वीट नाम है उतनी ही ये बीटर बीमारी है आज के लाइफस्टाइल में, और जिसके कारण हमारी बॉडी लगातार ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस में जाएगी, जिससे फास्ट एजिंग होगी, फास्ट एजिंग की तरफ चली जाएगी कि आप जल्दी से बूढ़े हो जाएंगे। बहुत सारी बीमारियां आपको घेर लेंगी। आप मोर प्रोन, आपको हार्ट की बीमारियों के बहुत नज़दीक आपको पहुंचा देगी, और आपको कैंसर जैसी बीमारियों के भी बहुत नज़दीक पहुंचा देती है। और ये अल्टीमेटली आपके लिए लाइफ थ्रेटनिंग बनना स्टार्ट हो जाता है क्रोनिकल लेवल पे। सो मैंने बताया कि आपकी ईटिंग विंडो बहुत इम्पोर्टेंट है, कि आपको फूड को के 4 वर्ड हैं, इसको ब्रेकफास्ट में रखो, इसको लंच में रखो, इसको डिनर में रखो, यानी कि हैवी, मॉडरेट एंड लाइट। यहाँ पे फ्रूट्स, यहाँ पे सैलेड, यहाँ पे आपका ट्रेडिशनल दलिया खिचड़ी, उबली हुई चीज़ें ज़्यादा खाएं। और लास्ट तक आप, यानी कि 6 बजे तक आप फिनिश कर लें यहाँ से स्टार्ट करके, तो आप बहुत बेहतर तरीके से अपने चीज़ों को बैलेंस कर सकते हो। सो ये मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस भी किया है। ये चीज़ें आप अपना प्लान करें। एक्सरसाइज इंसुलिन की सेंसिटिविटी को बढ़ाता है, कि आपकी चाबी में जो जर लगा हुआ है, ताले में जो जर लगा, लॉक में जो जर लगा हुआ है, जो कोरोजन हो रखा है, उसको ये वापस से जैसे ऑयल में डिप करके करते हैं ना, तो ताला बार बार में घुमाने से खुल जाता है। ऐसे ही एक्सरसाइज भी हमारी इंसुलिन की सेंसिटिविटी को बढ़ाती है, मेटाबॉलिक को बैलेंस करती है, एनर्जी को, कैलोरी को बैलेंस करती है। और मसल जितनी बढ़ेंगी उतने ही ज़्यादा हमारा ग्लूकोज यूटिलाइज होगा। और स्लीप साइकिल भी आप यदि डेली मेंटेन करते हो 8 घंटे का, इसमें एक इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आप यदि 10 बजे सोते हो तो डेली 10 बजे ही अपने बिस्तर पे जाना स्टार्ट करें। ऐसा नहीं है आज 10 बजे सो रहे हैं, कल 1 बजे सो रहे हैं, कल 1 बजे सोए थे, आज 11 बजे ट्राई मार रहे हैं, तो ऐसे में आपकी बॉडी सही तरीके से अडोप्ट नहीं कर पाती उन चीज़ों को, और अडेप्टेबिलिटी नहीं होगी, और रूटीन नहीं होगा, तो आपकी नींद बहुत मतलब नींद आपका एक तरीके से चैलेंज बन सकता है, आपकी लाइफ थ्रेटनिंग बन सकता है। इससे स्ट्रेस, कोर्टिसोल लेवल बढ़ेगा और इंसुलिन की रेजिस्टेंस बढ़ता चला जाएगा। सो सेम टाइम पे हैबिट डालें, और कोई भी चीज़ खाने से सोने से 3 घंटे पहले आप अवॉइड करें, कि सोने से, जैसे आपने 6 बजे का खाने का मतलब है 9 से 10 बजे सो जाना,
7 बजे खा रहे हो तो 10 बजे के आसपास बेड पे होना। तो 3 घंटे पहले आपने सारा अपना डिनर को फिनिश कर लेना है। और टी कॉफी हाई शुगर फूड सोने से पहले इसको जरूर आपको अवॉइड करना है। सो बैलेंस आउट योर न्यूट्रिशनल और फंक्शनल चीज़ें जरूर ऐड ऑन करें इसमें। फंक्शनल न्यूट्रिशन में कंपनी लेके आई है आपके लिए डाई वाइटल वन। और ये एक बहुत ही एडवांस टाइप का जिसमें न्यूट्रिशन भी है और फंक्शनल न्यूट्रिशन भी है, जो आपके इंसुलिन के रेजिस्टेंस को, पेनक्रियाटिक हेल्थ को और लाइक आपके हॉर्मोन्स को, स्ट्रेस को बैलेंस करने का काम करता है। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, यहाँ पे जिमनेमा, फेनुग्रीक, सिनामन, नीम करेला, अर्जुना, बर्बरीन HCl फॉर्म में है ये, बर्बरीन, अश्वगंधा, ये आपके इंसुलिन, पैनक्रियास, एंटी इंफ्लामेटरी, एंटी स्ट्रेस, इन सारे फंक्शन को ले हुई हुई ये सारी चीजें हैं, जिसके कारण आपको मल्टीपल बेनिफिट मिलते हैं। डायबिटीज के केस में ही नहीं, मल्टीपल बेनिफिट मिलते हैं। ये इसका हर्बल पोर्शन है जो आपको एंटी डायबिटिक इफेक्ट दे रहा है, और एंटी स्ट्रेस इफेक्ट दे रहा है, और एंटीऑक्सीडेंट इफेक्ट दे रहा है, और साथ में आपके ब्लड ग्लूकोज लेवल को ऑप्टिमाइज करने में हेल्प कर रहा है। साथ में इंसुलिन की सेंसिटिविटी और अच्छी हो जाए तो विटामिन ई, डी, के, बायोटीन जैसी चीजें आपके इसमें फॉर्मूला में है। विटामिन ए, बायोटीन एंड टोरिन, ये आपके पैनक्रियाज और बीटा सेल्स फंक्शन को बेटर करते हैं। स्पेशली टोरिन एक ऐसा अमाइनो एसिड है जो पैनक्रियाज को बहुत पसंद है। B6, B1 एंड एलेनिन, एलार्जिनिन, ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म। और आप देखेंगे एलार्जिनिन की वजह से आपके हार्ट की बीमारी, हाई बीपी की बीमारी, कार्डियक की प्रॉब्लम को, कहीं ना कहीं हाई बीपी वाली प्रॉब्लम को मैनेज करने में आपकी हेल्प करता है। और B6, B1 ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म में हेल्प करते हैं कि ग्लूकोज अच्छे से इंसुलिन के बाद जो अंदर माइट्रोकॉन्ड्रिया में, जो मैंने बताया था कि ये सेल था, सेल के पास इंसुलिन आया, इंसुलिन ने ये चैनल ये ओपन किया, यहाँ ग्लूकोज गया, ग्लूकोज से ये माइटोकॉन्ड्रिया में गया, माइटोकॉन्ड्रिया में जाने के बाद आपको B1, B6 यदि होगा तो आपका ग्लूकोज अच्छे से यूटिलाइज होगा और ATP में कन्वर्ट हो जाएगा। सो ग्लूकोज की साइकिल को, मेटाबॉलिज्म को मेंटेन करने का काम करते हैं ये दो बी कॉम्प्लेक्स वाले विटामिन। और एलार्जिनिन ब्लड सर्कुलेशन को बेटर करता है। ट्रांस रेस्वेरेट्रोल, सेलेनियम जैसी चीजें ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स को कम करती हैं और एंटी एजिंग का काम भी साथ में करती है। जिंक एंड क्रोमियम लिपिड मेटाबॉलिज्म, और क्रोमियम इंसुलिन की सेंसिटिविटी को बहुत बढ़ाता है, ये प्रूवन स्टडी में है। सो अल्टीमेटली यहाँ पे आप फोकस करेंगे तो जिमनेमा, बर्बरिन और क्रोमियम पे यदि आप फोकस करें तो ये एक ऐसा कॉम्बो है जो आपको किसी भी टाइप 2 डायबिटीज में आपको बेनिफिट देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप देखेंगे अश्वगंधा, एल आर्जिनिन एंड लाइक आपका विटामिन ई, ये आपको एंटी स्ट्रेस, ब्रेन से लेके आपकी बॉडी के हर ऑर्गन्स तक ये आपको एंटी स्ट्रेस इफेक्ट देते हैं। सिनेमन, फेनोग्रीक, ये एक तरीके से एंटी डायबिटिक के साथ साथ हार्मोन बैलेंस में भी काम करते हैं और स्किन के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं। नीम करेला तो आप ब्लड प्यूरिफायर के रूप में और एंटी डायबिटिक रूप में बहुत लंबे टाइम से यूज होता आ रहा है। अर्जुना इसमें इसलिए डाला है क्योंकि ये डायबिटिक के लोग ज़्यादा, हार्ट की प्रॉब्लम इनको ज़्यादा होती है, तो अर्जुना कार्डियो प्रोटेक्टिव का रोल प्ले करता है, तो अर्जुना इसमें इसलिए एड ऑन किया गया है। और जिंक है आपका डेली आपकी मसल और आपकी जो नींद की स्लीप क्वालिटी है, अश्वगंधा के साथ यदि हम जिंक को ऐड ऑन करते हैं तो ये अच्छी नींद दिलाने में आपकी हेल्प करता है। सो विटामिन के भी इसमें है, K2 के रूप में है, जो कि आपको ब्लड थिनर का काम ये करता है। सो अल्टीमेटली ये फॉर्मूला था और उसके पीछे साइंटिफिक एविडेंस है कि इसका क्या इफेक्ट है, कैसे कैसे काम करता है। अ, हमेशा हम बिलीव करते हैं कि ये कोई मिरेकल नहीं है, ये साइंस है।
और हाइप से अच्छा है आप लर्निंग की तरफ जाएं, सीखें क्यों काम कर रहा है, प्रैक्टिकली इंग्रेडिएंट कैसे काम करते हैं बॉडी में, ना कि हम हाइपोथेटिकली जैसे हमारी मार्केट में चलता है ना, कुछ भी हाइप बना के बेचते हैं। हाइप से पहले नॉलेज आप गेन कीजिए, क्योंकि द प्रोडक्ट इज टोटली साइंटिफिक एविडेंस बेस के इंग्रेडिएंट को लेके बनाए गए हैं। सो यदि आप थोड़ा सा नॉलेज लेंगे, अल्टीमेटली आपको रियलाइज होगा कि किस पैरामीटर पे ये काम कर रहा है और क्यों रिजल्ट आ रहा है, उसका रीजन आप दे पाएंगे। सो ये इसके साइंटिफिक रिव्यू हैं जो हमने बात की है इस पूरे प्रेजेंटेशन में। हर प्रोडक्ट, हर इंग्रेडिएंट के बारे में क्या क्या इफेक्ट कर रहे हैं। जैसे बर्बरीन एक बहुत उभरता हुआ मॉलिक्यूल है आज के टाइम पे। बर्बरीन एक तरीके से फास्टिंग ग्लूकोज को रिड्यूस करने का काम करता है, और सिमिलर टू मेटफॉर्मिन, मेटफॉर्मिन जैसा काम करता है। और बर्बरीन अकेला मार्केट में 1,000 से 2,000 रुपए का आता है, अकेला एक मॉलिक्यूल मार्केट में 1,000 से 2,000 रुपए का अकेला आएगा, मिलेगा आपको। अश्वगंधा KSM 66 डला हुआ है, 1,000 से 2,000 के रूप में उसको आप नहीं खरीद पाएंगे। तो ये अल्टीमेटली आपको एक बहुत अफोर्डेबल प्राइस में एक ऐसा प्रोडक्ट है जो अकेला डायबिटिक लोगों को लिए नहीं, उनके लिए यूज के लिए नहीं है। यदि आप 40 साल के हैं, स्ट्रेस में रहते हैं, आपको लगता है सेडेंट्री लाइफ है, तो जरूर अपने पेनक्रियाज को, अपने मेटाबॉलिक साइकिल को, अपने एक तरीके से ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म को बेटर रखने के लिए आप इसको वेलनेस में यूज कर सकते हैं। सो अल्टीमेटली विटामिन डी है, बायोटीन है, ट्रांस रेस्वेरेट्रॉल है, सिलेनियम है, जो आपको डेली की ऑक्सीडेटिव डैमेज से बचाता है। B12 इसमें डला हुआ है। और अल्टीमेटली आप इस पूरे के पूरे प्रोजेक्ट को या पूरे के पूरे फॉर्मूला की बात करेंगे तो ये बहुत ही अपग्रेडेड और बहुत ही एडवांस है। बेस्ट तरीका मैं बता रहा हूँ, 15 ml SBTC जूस से स्टार्ट करें, पानी के साथ मिला के, ज्यादा नहीं, 30 ml नहीं, 50 ml लें इसमें। 50 ml के 30 मिनट बाद एक डाई एक आपने लेना है इसके तुरंत 30 मिनट के बाद। फिर आप फ्रूट्स वाला ब्रेकफास्ट करें। उसके बाद ब्रेकफास्ट के 1 घंटे के बाद फिर एक लेना है, और ऐसे ही डिनर के बाद एक लेना है। इनिशियली ऐसे स्टार्ट करें। हमेशा याद रखें कि आपका साथ में यदि मल्टीविटामिन भी आप ऐड ऑन कर लेते हैं, या कोई ऐसी चीज जिसके कारण आपको लगता है कि यार मुझे स्ट्रेस से ज्यादा डायबिटीज होने के चांसेस हैं, या हो अभी मुझे ज्यादा स्ट्रेस रहती है वर्कलोड की वजह से, तो आप इसमें जैसे ब्रेन 1 को ऐड ऑन कर सकते हैं सेकेंडरी लाइन ऑफ थेरेपी के रूप में। प्राइमरी तो आपका डायबिटिक वाला है, सेकेंडरी वो तो SBTC और ये और लीवो 1 को मैं ऐड ऑन करना चाहूंगा। लीवो 1 इसमें दिन में 2 बार 10-10 ml। रीजन क्या है, हिपेटिक लेवल पे, लीवर लेवल पे यदि आपका लोक नहीं खुल रहा है तो अल्टीमेटली आप मान के चले सबसे डेंजरस यही है। सो लीवो 1 बहुत अच्छा रिजल्ट देता है इसके साथ। और SBTC सुबह सुबह एंटीऑक्सीडेंट और पेट को साफ करने में आपकी हेल्प कर रहा है। तो ये तीन का कॉम्बिनेशन तो आपको किसी भी केस में आप इसको रिकमेंड कर सकते हैं, आपको बेटर इसके रिजल्ट देखने को मिलेंगे। अब कुछ लोग ये बोलेंगे जी मैं ऑलरेडी कोई चीज खा रहा हूँ। यस, उसका और इसका 2-3 घंटे का गैप आप करें, और अपने बहुत ज्यादा क्रिटिकल सिचुएशन में है तो डॉक्टर की सलाह जरूर लें कि अपनी डोज को, या इंसुलिन आप ले रहे हैं उस डोज को आप कितने यूनिट तक रिड्यूस डाउन करेंगे, और इसके इफेक्ट को चेक करने के लिए डेली आप जो शुगर का लेवल चेक करते हो उस तरीके से डेली मॉनिटर करके, और हेल्थ प्रैक्टिशनर की सर्विलेंस में क्रिटिकल केस में आपको हमेशा हेल्थ प्रैक्टिशनर को और की ऑब्जर्वेशन में चीजों को चलाना होता है। यदि आपको लगता है मेरा 150 के आसपास रहता है और मैं नहीं चाहता ये 250 हो जाए, तो अल्टीमेटली आपको कोई भी दवाई वाई लेने की जरूरत नहीं है। आप 8 घंटे का ईटिंग विंडो रखो, फंक्शनल न्यूट्रिशन पे जाओ, डाइवाइटल 1 पे, और लीवर का थोड़ा ख्याल रखो, पेट को साफ रहने दो, एंटीऑक्सीडेंट ज्यादा रखो, और 3 मील को प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज करो। इसमें स्ट्रेस की वजह से यदि है तो मैं कहता हूँ ब्रेन 1 अश्वा 1 बहुत अच्छा कॉम्बो है इसके साथ। और देखो इसमें SBTC मान के साथ में चलना और लीवो 1 तो है ही, ये सभी में मान के साथ चलना, साथ में चलना, स्टार्टिंग में तो ये चलाना ही है।
हार्ट वन लगता है कार्डियक की, मुझे हार्ट की कोई प्रॉब्लम है तो ये दो चीज़ें साथ में ऐड ऑन करनी है डाइव के साथ। इसके साथ साथ आप देखेंगे लीवो वन और लीवर वन, मैंने बताया कि फैटी लीवर है तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन चलाना है। आप एक मील रिप्लेस भी कर सकते हो, जैसे आपको लगता है कि मैं लंच नहीं करने वाला, थोड़ा सैलेड खाए और आपका A1 मील जो है वो 100 ml आप स्किम मिल्क में पी सकते हो डाल के। स्किम मिल्क का मतलब है आपका फैट हटाया हुआ जो दूध है। यदि आपको लगता है कि मुझे लैक्टोज इंटॉलरेंस है, दूध मुझे अच्छा नहीं लगता, डाइजेस्ट नहीं कर पाता, तो कोई भी आप वैसे भी पानी में उसको घोल के और एक प्लेट सैलेड खा के अपना एक मील रिप्लेस कर सकते हो और बहुत अच्छे से आप उसको डायबिटीज को मैनेज करने में हेल्प कर पाओगे। क्योंकि बहुत सारे लोग ये शिकायत करेंगे, सर मैं घर पे नहीं रहता, सुबह तो मैं ब्रेकफास्ट कर सकता हूँ पर लंच मेरा तो ऑफिस में रहता है। सो वहाँ पे आप A1 मील को जरूर प्लान करें और थोड़ा सैलेड आप रो फॉर्म में अपना कैरी करें, तो आप बहुत अच्छे से मैनेज कर पाओगे अपने इस डेली रूटीन को अबाउट न्यूट्रिशन एंड मेटाबॉलिक मैनेजमेंट में। सो एवरीडे वन या फीमेल के लिए स्वीट 18+ है और अमेजिंग 40 है, उनमें से एक एड ऑन करेंगे तो आपका डेली न्यूट्रिशन, फंक्शनल न्यूट्रिशन और आपका मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है वो बैलेंस होने में आपकी बहुत बड़ी हेल्प करेगा। सो दिस इज ऑल अबाउट फ्रॉम आवर साइड। आज का प्रोग्राम यही था। यू कैन फॉलो अस ऑन द डिफरेंट सोशल मीडिया हैंडलिंग्स, आप फॉलो कर सकते हैं। और होपफुली आप लोगों को ये जरूर सेशन हेल्पफुल रहा होगा, कैसे हमारा डायबिटीज क्यों होती है। जो हम खाते हैं वो हमारे पेट में जाके डाइजेस्ट होता है, फिर वो ब्लड में जाता है। यदि ब्लड से सेल के पास इंसुलिन सही तरीके से काम नहीं करेगा, और नहीं काम करने के क्या तरीके, अच्छे से सो नहीं रहे, अच्छे से खा नहीं रहे, ठीक टाइम पे जाग नहीं रहे, ठीक टाइम पे खा नहीं रहे, मौसम के अनुसार नहीं खा रहे, ट्रेडिशनल जो हमारे घर का बना हुआ खाना है उसको नहीं खा रहे, फास्ट फूड ज्यादा खा रहे, या कोई पीछे से जेनेटिकली मॉडिफिकेशन है, ये सारी चीजें हमें दिक्कत दे सकती हैं और इसकी वजह से इंसुलिन हमें बन रहा है और पेनक्रियाज को बार बार में बनाना पड़ रहा है, पर वो यूजलेस है। तो इसके पेनक्रियाज भी स्ट्रेस में जाएगा और आपकी बॉडी भी स्ट्रेस में जाएगी। तो अल्टीमेटली सही तरीका 20 मिनट की ब्रिस्क वॉक, थोड़ी एक्सरसाइज, 8 घंटे का खाने का टाइम, मिनिमम 6 घंटे सोना है। 8 घंटे सो पाए तो बहुत अच्छा है। और लगता है मुझे बहुत कम नींद आती है, तो ऑलवेज ट्राई टू टेक, आपको हमेशा ब्रेन वन को शाम को यूटिलाइज करना है कि आपको अच्छी नींद आए। ब्रेन वन के साथ यदि आधा टैबलेट कैप्स आपका कैलमैग डी भी खा लेंगे, कैल्शियम मैग्नीशियम भी खा लेंगे, तो और अच्छी नींद आएगी। और कीवी एक ऐसा फ्रूट है जो आपको नींद दिलाने में बहुत अच्छी हेल्प करता है, तो ऐसे लोगों को कीवी भी जरूर रिकमेंड करें। देखिए, जो लोग अच्छे से सो पाते हैं उनका मेटाबॉलिक बैलेंस आसान हो जाता है। सो हमेशा ट्राई टू हैव ए गुड स्लीप, और एक एक ऐसा भोजन करें जो दिन का हो या रात का हो, जो आपके घर का, आपके दादा नाना नानी ने जो खाया है, दादा दादी ने खाया उस टाइम पे, वो आप एक घर में बनाना स्टार्ट करें, तो आप बहुत सारी बीमारियों से बच जाएंगे। नॉट ओनली डायबिटीज, ये डायबिटीज एक बीमारी नहीं है, ये शादी का कार्ड है बहुत सारी बीमारियों के लिए। जैसे एक का कार्ड आता है, हम गाड़ी में पांच पांच चले जाते हैं, ये एक कार्ड है। ये हार्ट की बीमारी के वाले को भी लेके आ जाएगा, ये किडनी वाले को भी लेके आ जाएगा, ये आंखों की रोशनी को भी खा जाएगा। सो ये मेहमान आपके 100 कार्ड बांटे थे, आगे आपके 500, तो आपका खाना खत्म है, मिसमैनेजमेंट हो जाएगा पूरा बॉडी। तो अल्टीमेटली कोई भी आप जो ये आप कॉमन क्वेश्चन जो आते हैं, क्या मेरा डायबिटीज इससे पूरा ठीक हो जाएगा, कितने दिन में ठीक होगा, कैसे ठीक होगा। देखिए, इस दुनिया में कोई भी डॉक्टर डायबिटीज के बारे में ये नहीं बोल सकता कितने दिन में ठीक होगा, पूरा ठीक होगा। अब सपोज करो प्रोडक्ट तो आपने दे दिया, बंदा खा ही नहीं रहा हो टाइम से। ऐसे बहुत सारे केसेस मैंने देखे हैं
कि आदमी 5 या 7 दिन खाने के बाद फिर उसको सीरियसली नहीं लेता, थोड़ा सा आराम मिलते ही। सो हमेशा याद रखिए, मिनिमम ये फंक्शनल न्यूट्रिशन है, ये कोई दवाई नहीं है। ये फंक्शनल न्यूट्रिशन है जिसमें आपकी हेल्प कर रहे हैं बहुत सारे ऑर्गन्स की और उनकी फंक्शन को बेटर करने के लिए। सो 3 से 6 महीने, क्या मैं तो कहता हूँ, मुझे कोई डायबिटिक नहीं है, मैं बहुत ही नॉर्मल मेरा ब्लड ग्लूकोज रहता है, मैं डायबिटिक वाला हफ्ते में कई बार मल्टीविटामिन के रूप में खा लेता हूँ। मुझे बताओ, अश्वगंधा है, पूरी जिंदगी यूज कर सकते हो आप। उसमें आपका फेनुग्रीक है, मेथी वाला दाना है, आप मेथी का आपने चपाती में डाल के नहीं खा सकते? खा सकते हैं। तो इनका कोई ऐसा नहीं है कि आप इनको लॉन्ग टर्म यूज करोगे इनकी आदत पड़ जाएगी, कितने दिन में ठीक करेंगे। आपने हमेशा बोलना दीज आर द फंक्शनल न्यूट्रिशनल। फंक्शनल, आपको डायबिटीज में सुधार मिलेगा और आपका डेली का न्यूट्रिशन पूरा होगा और आपकी बॉडीज में जो डायबिटीज के कारण नुकसान हो रहा है उसको ये कंट्रोल करेगा। और यदि बेटर कॉम्बिनेशन में चलाएंगे और ठीक तरीके से लाइफ को मॉडिफाई करेंगे, 8 घंटे के ईटिंग विंडो के शेड्यूल पे आएंगे, ज्यादा से ज्यादा 6 बजे नहीं खा सकते तो सुबह 10 बजे से स्टार्ट करके रात के 8 बजे तक, उस टाइम तक आप कर लीजिए। सुबह का 8 से 10 बजे पे शिफ्ट कर लीजिए और 6 का शाम का 8 बजे तक। इसके बाद नहीं आपने यूटिलाइज करना। और ऐसे लोगों को आपने हमेशा रिकमेंड करना है कि जितना फ्रूट्स वो मॉर्निंग में खाएंगे उतना ही अच्छा रहेगा। उनकी बॉडी की क्रेविंग खत्म हो जाएंगे, इलेक्ट्रोलाइट पूरे हो जाएंगे, एंटीऑक्सीडेंट पूरे हो जाएंगे, वाटर सोल्युबल विटामिन पूरे हो जाएंगे। और दोपहर को जितना सैलेड खाएंगे उतना ही आपका डाइजेशन ट्रैक बेटर रहेगा, आपका पेनक्रियाज को हेल्प मिलेगी, आपके लिवर को हेल्प मिलेगी। सो अल्टीमेटली इट इज ऑल अबाउट द मल्टीपल चीजों को आपने साथ में लेके जाना है। और इसको लगता है कि मुझे सेशन को बार फिर से सुनना है तो ये यूट्यूब पे आपको बाद में भी मिल जाएगा। मैं यही बोलता हूं कि आप जितने भी लर्न करेंगे, हमारी इंडियन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का मेरा 10 साल का बीइंग ए प्रोडक्ट एक्सपर्ट, हेल्थ एक्सपर्ट एक्सपीरियंस रहा है। हम यहाँ पे बहुत सारे सपने सजा के आते हैं, बट लर्निंग में कहीं ना कहीं सोचते हैं हमारी जगह पे कोई और सीख लेगा। और ये मेरा पक्का दावा है, जिस दिन आपने नॉलेज गेन करके इस बिजनेस को करना स्टार्ट कर लिया तो आपको यदि सही प्रोजेक्ट है, सही प्रोडक्ट है और सही तरीके से पॉलिसी वाली कंपनी है तो ये बिजनेस आपको, मुझे लगता है कि जो आपने इमेजिनेशन नहीं किया वहां तक आपको लेके जा सकता है। बशर्ते आपसे यही कोई क्वेश्चन पूछूंगा, मैं नहीं तो कौन और अब नहीं तो कब, यानी कि मैं नहीं तो कौन मेरे मेटाबॉलिक साइकिल का बैलेंस का सर्विलेंस रखेगा, केयर करेगा। यदि मैं ही अपनी बॉडी का केयर नहीं करूंगा तो कौन रखेगा? कोई नहीं रखने वाला। और हमारे एक चीज मैं आपको बता रहा हूं, आज हमारा फूड मूड के अकॉर्डिंग, हमेशा बोलता हूं, एक घर में 5 टाइप के खाने बन रहे हैं, बेटे के लिए अलग, मदर के लिए अलग, फादर के लिए अलग। पहले क्या था, सबका सीजनल वाला फूड सबका एक जैसा बनता था। आज आप इमेजिनेशन करके देखिए, एक घर में 3 4 मेंबर, सबका अलग अलग टाइप का खाना। सो मूड के अकॉर्डिंग खाएंगे तो कुछ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हमारी हमारी बॉडी में आएगी। तो अल्टीमेटली ट्रेडिशनल फूड की तरफ, जो आपके, अभी पिज्जा आप अपनी नानी जी को जाके दिखाएं, मेरे टाइप की, मेरे जमाने की नानी बोल रहा हूँ, अभी मॉडर्न नानी तो बहुत मॉडर्न हो तो पहचान लेंगी, बट मैं कहता हूँ जो जो आज 70 साल पुराने हैं उनको पिज्जा दिखाएंगे, वो क्या बोलेंगे, क्या नाम इस फूड का, नहीं पहचान पाएंगे। आप उनको पेस्ट्री दिखाएंगे, नहीं पहचान पाएंगे। जो वो 70 साल का जो इंसान है, वो जिस फूड को पहचान पा रहा है वही आपके लिए सही हेल्दी फूड है। जो जिसको नहीं पहचान पा रहा, इसका मतलब है ये फूड नहीं है, ये कुछ और है जो हम अपने टेस्ट के रूप में खा रहे हैं। और फूड प्रोसेसिंग ने और फूड टेक्नोलॉजी ने कहीं ना कहीं हमारे भोजन की जो गुणवत्ता है, जो क्वालिटी है, उसको कहीं ना कहीं डैमेज पहुंचाया है, ठोस पहुंचाया है। इस डैमेज को हमारी बॉडी में ये डायरेक्टली हमारी बॉडी में इम्पैक्ट डालता है। इसलिए डेली आपको फंक्शनल न्यूट्रिशन की भी बहुत सख्त जरूरत है आज के टाइम पे। सो थैंक यू सो मच, आप लोगों ने फिर से हाउसफुल करके इस माई एचबी सेशन को फिर से एक सक्सेसफुल इवेंट बनाया। और फिर यही बोलूंगा, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुशियों के साथ, प्रॉपर नॉलेज के साथ और सही इंटेंशन के साथ अपने अपने परिवार और अपने साथियों को और अपने बिजनेस एसोसिएट को आगे लेके